नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित एंड आई मेक एप्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो डेवलपर है वो आपके डेटा को चुरा सकता है, और चुरा सकता है तो कैसे चुरा सकता है, और अगर आप ये चीज़ रोकना चाहते हो तो कैसे रोक सकते हो। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखना। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनवा रहे हो किसी भी डेवलपर से, तो भाई ये वीडियो तो जरूर से ही देख लेना लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही काम की है वीडियो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी डेवलपर से कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आपको कोई एप्लीकेशन बना रही है, आप किसी भी डेवलपर से बना रहे हो, तो समटाइम हमको एक इनसिक्योरिटी रहती है कि यार कहीं ये मेरा डेटा चुरा न ले, कुछ गड़बड़ ना कर दे, बाद में एप्लीकेशन देने के बाद कुछ मतलब नहीं ऐसा गड़बड़ ना कर दे। मतलब ऐसे डाउट्स रहते हैं, और डाउट्स सही भी है, मतलब हर किसी को होता ही है डाउट। ओके, क्योंकि हर कोई दूध का धुला हुआ तो होता नहीं है। ओके, तो इसमें देखो आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे इन सारी चीज़ों को रोक सकते हो। तो पहली चीज़ तो रोकने की ये है कि जैसे ही आप किसी भी डेवलपर से बात कर रहे हो, तो पहली बात तो है कि ऐसे लोगों के पास जाओ ही मत। ठीक है, आप उनसे बात करो, उनसे बातचीत करो, आप अपने अनुभव से देखो कि यार ये बंदा क्या है, कैसे हो सकता है, क्या बाद में मुझे ऐसा कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो सीधी सी बात है यार, उससे काम मत करवाओ, दूसरे से काम करवाओ, जिससे कि आपका दिल कहे कि हाँ ये बंदा सच्चा है और ये ऐसा काम नहीं करेगा, उससे आप अपना काम करवाओ। ओके, तो सबसे पहले है कि गलती होने से ही पहले ही आप रोक दो उसको। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी डेवलपर से आप काम करवा रहे हो, कई बार तो ऐसा होता है कि हम कई मार्केट प्लेस से कहीं से भी डेवलपर हायर करते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं, हम उसको देखे भी नहीं रहते, मतलब जानते भी नहीं है, और सम टाइम तो हम केवल चैटिंग पे ही बात करके उसको अपना प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो इन केस में आप क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहले तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपकी है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि सर्वर आप अपना खुद का रखिए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम किसी कंपनी, कोई कंपनी हमको बहुत ही सस्ते रेट में, बहुत ही कम रेट में हमको एप्लीकेशन दे रही है। ओके, लेकिन वो क्या करती हैं, आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे एप्लीकेशन देती हैं। ओके, कि आपको हर साल का समझ लो 10,000, 15,000 या फिर हर महीने का 1-2 हज़ार रुपये आपको इस तरीके से उनको पे करना होगा। सर्वर डेटा वगैरह सब उनका रहेगा, सब पैसा वो अपना बेयर करेंगे सर्वर वगैरह का। तो इस खुशी के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हाँ ठीक है यार, मुझे केवल इतना ही देना है, मुझे सर्वर का टेंशन नहीं, इसका टेंशन नहीं, उसका टेंशन नहीं। इसके चक्कर में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है, डेटा जो एक्चुअल में डेटा है, आपके रिकॉर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास जाके सेव होती हैं। ओके, तो सम टाइम जब अगर आप उनसे अलग हो रहे हो, तो फिर क्या होता है, वो डेटा देते हैं नहीं देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है बाद में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप अपना खुद का सर्वर लो एंड अपना जो डेटा है अपने सर्वर पे अपलोड रखो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपना सर्वर भी बना लिया, लेकिन जब आप कोई डेवलपर को मतलब काम करवाते रहते हो, तो वहाँ पे आप सारा सेटअप तो जो डेवलपर ही करता है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिलीवरी लेने के बाद आप कैसे इन सारी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हो। पहली बात तो अगर देखिए आपका जो सर्वर है, आप अपना सर्वर का आईडी पासवर्ड, पहले सारे आईडी पासवर्ड ले लीजिए आप। ओके, जहाँ जहाँ भी लॉगिन हुआ है वहाँ पे आप उनसे सारे आईडी पासवर्ड ले लीजिए, और सीधी सी बात है, सारे आईडी पासवर्ड को आप चेंज कर दीजिए। ओके, समटाइम्स क्या आपकी आईडी तो चेंज नहीं होगी, मतलब ईमेल आईडी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका पासवर्ड तो चेंज हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ मैं मेरे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप मुझे आईडी, जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड मैं लेता हूँ, मैं बाद में बोलता हूँ कि जब एप्लीकेशन पूरी डिलीवर हो जाएगी तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर दो। इससे ये होगा कि मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो आप अपने सारे पासवर्ड्स को चेंज कर दो। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपका कोई यूनिक आइडिया है, अगर आप सोचते हो कि यार मेरा ये तो बहुत यूनिक आइडिया है, बहुत अलग आइडिया है, और आप नहीं चाहते कि आपका जो डेवलपर है वो मतलब आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी है अपने आइडिया को लेके। ओके, कहीं आपका डेवलपर आपके आइडिया को लीक ना कर दे, तो इसके लिए आप कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो अपने डेवलपर के साथ में। ठीक है, अब मुझे लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लीगल चीज़ों के बारे में, लेकिन आप जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके आप जान सकते हो कि कैसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए डेवलपर के साथ में। ठीक है, तो आप उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि आप इस जो आपका आइडिया है उसको डिस्क्लोज ना करें, उसको दूसरे के साथ शेयर ना करें। ओके, या फिर जो एप्लीकेशन डेवलप होगी वो दूसरे के साथ शेयर ना करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लीगल एग्रीमेंट साइन करवा सकते हो, किसके साथ में, डेवलपर्स के साथ में। किसकी मदद से, जो भी लीगल ये सारी चीज़ें करते हैं, लीगल टर्म्स वगैरह बनाते हैं, उनकी मदद लेके आप ये सारे काम करवा सकते हो। और इसके साथ ही जब हम कोई एप्लीकेशन बनवाए हैं किसी डेवलपर से, तो उसके बाद हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं जो कि हमको डेवलपर से ले लेनी चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना के रखा है, मतलब लंबी चौड़ी की वीडियो बना के रखी है, तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मैं इधर कार्ड पे दे दूंगा आपको लिंक, आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनवा रहे हो एंड जब उसकी डिलीवरी लोगे ना, तो आपको क्या क्या चीज़ है जो कि आपको लेनी चाहिए, कौन कौन सी फाइल्स हैं वो लेनी चाहिए। और एक बात दोस्तों,
जब हम डाटा की बात करते हैं ना, डाटा चुराने की बात करते हैं, डाटा चोरी हो जाएगा, डाटा डाटा डाटा, तो ये डाटा है क्या एक्चुअल में, है क्या ये डाटा? क्या डाटा सच में चोरी होके जो आपका डेवलपर है वो लखपति करोड़पति बन जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा? देखो यहाँ पे टेंशन बात ये नहीं रहती है कि डेटा चोरी हो जाएगा। डेटा क्या चोरी होगा यार? आपका कोई यूजर है, ईमेल आईडी पासवर्ड अपना ये सारी चीजें डाला रहेगा, कितने डाले रहेंगे? बहुत बहुत 1000 10,000 1 लाख हो जाएंगे। ओके, तो ईमेल आईडी पासवर्ड फोन नंबर का कोई कुछ नहीं करता है। ओके, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो ये सारी चीजें ले जाके मार्केट में बेचेगा तो बहुत करोड़ों में बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो डेटा वो बिकता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर में हो। ओके, जहाँ पे एक बिहेवियर सेट हो कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया का ये इनका इंटरेस्ट है, ये चीज है, ये चीज है, मतलब उनका इंटरेस्ट, उनकी बिहेवियर, उनके बारे में कुछ मालूम हो, वो सारे डेटा सेल होते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड नेम फोन नंबर प्रोफाइल पे ऐसा कोई नहीं सेल होता कि आपसे वो ये सारी चीजें लेके जाके मार्केट में करोड़ों में बेच देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेटा का मतलब ये हुआ कि आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कोई भी चीज हो गया, ईमेल आईडी पासवर्ड हो गया, ये सारी चीजें हो गई। मतलब डेटा का मतलब ये होगा कि वो आफ्टर डिलीवरी वो आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। ओके, उसके पास ये राइट्स ना रहे कि वो आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सके। ठीक है, आपको सिंपली ये सारी चीजों पे ध्यान देना रहता है। ओके, बाकी ऐसा नहीं है कि वो अगर वो आपके यूजर का नेम देख लिया, ईमेल आईडी पासवर्ड देख लिया तो वो कुछ कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब चीजें ले आके मार्केट में बेच देगा और वो लखपति करोड़पति बन जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। गुड डे एंड टेक केयर।